नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ईरान, इज़राइल और अमेरिका के इस युद्ध भूमि पर अमेरिका कई जगह अकेला असहाय नजर आता है। नाटो हो, यूरोपियन यूनियन हो, कई जगह अपने मित्र देश हो, सभी ने कहीं न कहीं साथ देने से मना कर दिया। यहां तक कि इज़राइल जब सेना को उतारने का तय हुआ कि सेना के द दस्तों को उतारा जाएगा, आर्मी को भेजा जाएगा, ऐसे में इज़राइल ने भी कहा कि हमारी आर्मी आपके साथ नहीं आएगी। क्योंकि इस युद्ध को लंबे खींचने के बाद और कहीं न कहीं अमेरिका और इज़राइल दोनों के सामने जिस ताकत से ईरान लड़ रहा है और इसकी परिणति क्या होगी? कम से कम 1 महीने के युद्ध में तो ईरान भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सबको। ऐसे में युद्ध समाप्त होने के बाद भी मिडल ईस्ट और दक्षिण की तरफ क्या नया पोलराइज़ेशन होता है? क्या मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी फिर से सोचना शुरू कर दिया है कि जिस अमेरिका के भरोसे हम लड़ रहे थे, उससे तो अच्छा हमारा अपना मुस्लिम देश निकला। क्योंकि इसी युद्ध के बीच में 8 ऐसे देश जो अमेरिका के अपने खास दोस्त थे, उन्होंने इज़राइल को घेरा एक विशेष कानून के तहत, जिस कानून पे हमने चर्चा की थी एक कार्यक्रम में। ये सब नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए और ट्रंप सिर्फ देख रहे हैं। ट्रंप इसे कर भी कह सकते हैं। सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया समेत 8 प्रमुख इस्लामिक देशों ने इज़राइल में जो नए कानून जो इज़राइल लाया है, उसको लेके उसकी तीखी आलोचना की। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा इर के जो नया कानून जो लाए, जिस पे शैंपेन उड़ाई गई थी कानून पास होने के बाद, उसको कड़ा विरोध किया। ईरान युद्ध के बीच इन इस्लामिक देशों ने इज़राइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन देशों ने विदेश मंत्रालय ने संयुक्त एक बयान में कहा कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान वाले विधेयक को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। कौन है 8 देश? सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और संयुक्त अरब इमिरेत। इन सभी के विदेश मंत्रियों ने कहा कि यह कानून एक खतरनाक बढ़ोतरी है, खास फिलिस्तीनियों कैदी के खिलाफ इसके भेदभावपूर्ण इस्तेमाल को देखते हुए। बयान में जोर देकर कहा गया है कि ऐसे कदम तनाव की ओर बढ़ते हैं या तनाव को और बढ़ा सकते हैं और क्षेत्रीय जो रीजनल बैलेंस है या रीजनल स्थिरता है, इसको कमजोर कर सकते हैं। संयुक्त बयान में इज़राइल कब्जे वाले शक्तियों द्वारा इस कानून को लागू करने की कड़ी निंदा की गई है। मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि ये कदम फिलिस्तीनियों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देगा, अपार्थाइड जैसे व्यवस्था को मजबूत करेगा। हालांकि आलोचना करने वाले इन देशों से अधिकांश खुद अपने यहाँ मृत्युदंड का इस्तेमाल करते हैं, खासकर कर सऊदी अरेबिया, जहां 2025 में रिकॉर्ड 356 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। एक नया रिकॉर्ड है। दरअसल इजराइल के सांसद नेसेट ने सोमवार देर रात इस विवादास्पद कानून को पास कर दिया। इसके तहत वेस्ट बैंक की सैन्य अदालतों में आतंकवाद के कृत्यों के रूप में वर्गीकृत घातक हमलों के दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों को डिफॉल्ट सजा के रूप में फांसी का प्रावधान है। इस कानून की संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ ने भी कड़ी आलोचना की है, जबकि अमेरिका ने इजराइल के अपने कानून बनाने के संप्रभु अधिकार का समर्थन किया है। नए कानून के अनुसार वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाया गया है या जाता है। इसलिए यह व्यवस्था उनके लिए अलग और कठोर कानूनी रास्ता तय करती है।
वहीं इजरायली नागरिक अदालतों में राज्य के अस्तित्व को नकारने के इरादे से हत्या करने वाले दोषियों को मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बता दें कि इजराइल वैसे भी फांसी की सजा को लेके बहुत सजग रहता है। इजराइल ने अब तक केवल 2 बार मौत की सजा दी है। 1948 में एक सैन्य अधिकारी को राजद्रोह के आरोप में और 1962 में नाजी युद्ध अपराधी एडॉल्फ आइचमैन को और 1948 को जिस सैन्य अधिकारी को राजद्रोह के रूप में आरोपित किया था और सजा दी गई थी, बाद में उन्हें पता पड़ा कि वो गलत है और उसके बाद उन्होंने उसका फिर से सम्मान किया, उसको डेड बॉडी को फिर से बरियल दिया, बहुत सारी बातें उसमें हो गई हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद क्षेत्र में हिंसा में भारी वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप गाजा युद्ध शुरू हुआ था। अब इस कानून को लेकर जिस हिसाब से ये कानून पारित हुआ और ये काले कानून के खिलाफ, ये वही कानून है कि जैसे मानो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, तो क्या यहूदियों में भी कोई हिटलर पैदा हुआ है जो फिलिस्तीनियों के साथ ये करेगा? या इज़राइल में कोई हिटलर पैदा हुआ है जो फिलिस्तीनियों के साथ यही करना चाहता है? सीधे फांसी की सजा। इसको लेकर पूरे विश्व में आवाज बुलंद हुई है। लेकिन ये तमाम इस्लामी देश वही हैं जो इनडायरेक्टली इज़राइल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनके यहाँ अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं, वहीं से ईरान पर हमले हो रहे हैं और वहीं से इज़राइल को ताकत मिल रही है। इस युद्ध की परिणति ये हुई कि कतर, जिसका एलएनजी का प्लांट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसको 5 साल वो खुद बता रहे हैं फिर से वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए, उनने भी धीरे-धीरे अपनी बात बदलते हुए कहा कि हम सब पड़ोसी हैं और हमें पड़ोसी के रूप में एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए। उन्होंने अमेरिका को भी जवाब पूछा कि आप हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आए थे, सुरक्षा तो की नहीं और ये युद्ध अलग से थोपा गया। सऊदी छोड़कर बाकी कोई भी खाड़ी देशों में ऐसा देश नहीं था जो इस युद्ध के लिए तैयार था। उन्हें पता था कि इज़राइल ईरान पे हमला करेगा, अमेरिका उसको मदद करेगा, तो अमेरिका के हम मददगार होने के नाते हम पे हमले होंगे। इज़राइल तो बर्बाद होगा, लेकिन साथ में हमारे एयर बेस से यदि हमले होते हैं या हमारी भूमि से ईरान पे हमले होते हैं, तो ईरान हम पे रिटेलिएट करेगा और ईरान ने इन तमाम देशों को जहाँ आर्मी बेस या मिलिट्री बेस है अमेरिका का, जहाँ-जहाँ से गिन के और बोल के हमले किए हैं और क्षति पहुँचाई है। उन लोगों को भी लग रहा है कि अमेरिका जो F-30 पे इतराता था, वो शटडाउन हो गया। जो इज़राइल आयरन डोम पे इतराता था, वो डोम ध्वस्त करवा दिया गया। जो अमेरिका अपनी समुद्री ताकत और इब्राहिम लिंकन पे इतराता था, उसको ज़ख्मी करके भेज दिया गया। 1 महीना जो मात्र 100 घंटे में युद्ध समाप्त करने आए थे, 1 महीना होने के बाद भी युद्ध समाप्त होने के नाम नहीं। पूरी लीडरशिप खत्म होने के बाद भी नई लीडरशिप ने बड़ी और भी कड़े तेवर के साथ सत्ता संभाली और ईरान अपने अस्मिता के लिए लगातार लड़ रहा है। ईरान ये भी अपील कर रहा है सबको कि हम सब साथ मिलके रहें, हमको बाहर वालों की क्या ज़रूरत? ऐसे में इन 8 देशों ने भले ही इस्लाम के नाम पे हो, फिलिस्तीनी के प्रति या इस कानून के विरोध में इज़राइल के प्रति जो अपनी नीति बदलने की बात की है, टर्की भी बोल चुका है कि आप जो हमारे यहाँ जो लड़के हैं, उनका उपयोग ना करें ईरान के खिलाफ। कुल मिलाकर एक-एक दिन अमेरिका और इज़राइल के लिए बुरी खबर है। यदि इसी इस्लामीकरण के या इस्लामिक यूनिटी के चलते ये सारे देश एक हो गए और ईरान उनके सामने आ गया साथ में, तो फिर अमेरिका के लिए चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया इसकी राजनीतिक संतुलन कैसा करेंगे? क्योंकि यूरोप ने तो इस युद्ध में नाटो के देशों ने अपना एयर स्पेस भी अलाउ नहीं किया, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी। और
वहां रिफ्यूलिंग भी नहीं करने दिया। जब अलग थलग पड़ते हुए अमेरिका और इसराइल को ये साझा बयान और हिट करता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।